क्यों आई हो यहाँ इतनी रात्रि में। अब गोपियां कहवे लगी, पहले तो मुरलिया बजाई, फिर नाम लियो, अब पूछ रहे क्यों आई हो। अब घुर्रावे लगी गोपियां भगवान की ओर। भगवान कहवे लगे, अच्छा इसलिए आई हो। रात्रि में प्रकाशमयी रात्रि जंगल की कैसी होती है, यमुना का जल कैसे चमकता है, बालुका कैसे चमकती है, देख लिया। आप जाओ, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, पति की सेवा करो जाकर के। गोपियां लेकिन कुछ नहीं बोली। गोपियां तो महाराज अपने पैर के अंगूठे से जमीन की रेत को कुरेद रही है, शांत खड़ी है। अरे तुम्हारे पति इंतजार करते होंगे, इतनी रात्रि में उनको छोड़ करके तुम आई हो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री विरनहातव्यो लोके सुविरपातकी। मतलब भगवान कहते हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, पति यदि बीमार भी है तो भी पत्नी का एक धर्म है, स्वर्ग उसे चाहिए, वैकुंठ चाहिए तो पति की सेवा करे। यदि पति मूर्ख है तो पत्नी का एक धर्म है, उसकी सेवा करे। पति यदि कमाता भी नहीं है ना तो पत्नी का एक धर्म है, उसकी सेवा करे। प्रेम से कहो श्री राधे। अब उसी समय भगवान की बातों को सुनकर के गोपियां सुनती रही, आंखों में से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। पूछा ना क्यों आई हो। पतिव्रत धर्म के बारे में भगवान बताने लगे गोपियों को, और इतनी धर्म पतिव्रत धर्म की निष्ठा भगवान कहते हैं। एक दृष्टांत दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं एक बार एक ब्राह्मणी थी, उसका पति था, वो पांडित्य कर्म करता था, लकड़ी लाता था, वन से यज्ञ होता था घर में। रोज यज्ञ की अग्नि जल रही है, लकड़ी लेकर के आया। अब समिधा लाकर के जैसे ही उसने घर में रखा, नींद आने लगी उसको। तो पत्नी महाराज सूप में पटक रही है चावल, इधर पति को निद्रा आने लगी तो पत्नी की गोद में सर रखा और सो गए पतिदेव। पत्नी ने महाराज सूप रखा और पंखे से हवा करने लगी पति की। यज्ञ हुआ था, सुबह अग्नि जल रही थी बहुत तेज यज्ञ मंडप में, और उस यज्ञ कुंड की अग्नि को देख करके महाराज घबराने लगी। उसका बालक घुटमन चलता चलता जाने लगा अग्नि की ओर। अगर मैं इस बालक को रोकूंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, पति जाग जाएंगे। बालक को ना रोक सकी, देखते ही देखते वो यज्ञ कुंड में गिर गया। और जैसे ही पति की निद्रा खुली, महाराज तुरंत उठ करके दौड़ी यज्ञ कुंड की ओर। तो पतिव्रत धर्म की निष्ठा भगवान कहते हैं उसका बालक जला नहीं बल्कि अग्नि में किलोल कर रहा था। ये पतिव्रत धर्म की निष्ठा है स्त्री के लिए। गोपियां बोली, ऐसे उपदेश तो हम भी जानते हैं। अब बोल पड़ी गोपियां, हमें मत दो। अरे स्वर्ग की कामना, वैकुंठ की कामना वो करते हैं जिनको स्वर्ग वैकुंठ चाहिए, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग वैकुंठ। गोपियां कहती हैं हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। भगवान कहते हैं पूछो। तो गोपियां कहती हैं एक पति बाहर काम करता था, वो घर आया लौट करके 1-2 दिन के लिए, खूब सेवा करी उसकी पत्नी ने। अब वो जाने लगा तो एक पुतला बना के दे दिया, इसकी सेवा करना, मैं तो कमाने जाऊंगा, इसकी खूब सेवा करना, तुम यही समझना मैं ही हूं। अब वो पतिदेव तो चले गए महाराज कमाने के लिए, अब उस पुतले की सेवा कर रही है। अब उसको महाराज पहुंचती भी है, उसके अंग को भोग भी लगाती है, उसको उसके चरण भी दबाती है। अब बहुत समय के बाद में दरवाजा खटखटाया, उसके पति ने, देवी द्वार खोलो।
उसने सोचा कैसे द्वार खोलूं, मेरे पति तो इस पुतले की सेवा करने के लिए कह गए हैं। यदि मैं इसको छोड़ करके जाऊंगी तो मेरा पति धर्म नष्ट होगा। अब आप बताओ, अब उस नकली पति की सेवा करें या असली पति के लिए जो दरवाजे पर खड़ा है उस दरवाजे को खोले? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति आ गया तो दरवाजा खोलो, उस पुतले की सेवा करने की क्या जरूरत है? भगवान से गोपियां बोली न्याय अपने मुख से ही आपने कर दियो। कैसे? बोले वो संसार में हम छोड़ करके आई हैं, वो तो नकली पति हैं, लेकिन असली पति तो आप ही हैं हमारे, इसलिए आपकी शरण में आई हैं। हम आपको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहती हैं, बस हमें गोविंद आप चाहिए। जैसे भी रखोगे हम वैसे रह लेंगी, गोपियां कहती हैं। और भगवान ने गोपियों के चित्त का आकर्षण किया। भगवान ने पहले गोपियों के मन के भटकाव को दूर किया, क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि ये संसार की कामना को लेकर के तो नहीं आई है। इसलिए भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली पहले, और परीक्षा में गोपियां पास हो गई। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नित्य विहार करूंगा। भगवान रासलीला करने लगे गोपियों के साथ में, दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। रास होने लगा महाराज। गोपियों के मन में अभिमान आ गया। भगवान अलग अलग गोपियों के साथ अलग अलग रूप में हैं, लेकिन गोपियों को भगवान एक रूप में ही नजर आ रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे।